हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करते हैं आप सब अच्छी होंगी। तो आज का जो ब्लॉग है ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि पिछले ब्लॉग में मैंने बात की थी कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो लड्डू गोपाल है वो किनका रूप है और इनका लड्डू गोपाल नाम क्यों पड़ा, और जो लड्डू गोपाल है उनके पीछे की कहानी क्या है। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप भी सुनोगे ना तो मतलब बहुत सी कम लोगों को इसके बारे में पता होता है, इस लड्डू गोपाल के इन्हें रूप क्यों लेना पड़ा। तो आज मैं वो कहानी आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो हम भगवान श्री कृष्णा को काफ़ी सारे नामों से बुलाते हैं, जैसे कान्हा, मुरलीधर, श्याम मोहन, बंसीधर, द्वारकाधीश, काफ़ी सारे नाम हैं उनके। तो उनमें से एक नाम उनका लड्डू गोपाल भी है। श्री कृष्णा का बाल स्वरूप है ये लड्डू गोपाल। तो चलिए मैं कहानी बताना शुरू करती हूँ। कहते हैं कि जो ब्रज भूमि है भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही पसंद है, और ये ब्रज जो प्रदेश है वहाँ पर श्री कृष्ण के एक परम भगत हुआ करते थे। कुंभनदास नाम था उनका, और उनका एक पुत्र था रघुनंदन। और जो कुंभनदास थे वो श्री कृष्ण की भक्ति में इतने लीन रहते थे कि वो उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे, अपने ठाकुर जी की भक्ति करते थे और खुश रहते थे। तो एक दिन हुआ यूँ कि उन्हें वृंदावन से भागवत कथा करने का न्योता आ गया। तो पहले तो कुंभनदास ने काफ़ी मना कर दिया कि मैं अपने ठाकुर जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि लेकिन फिर क्या है ना कि वो लोगों ने उनके ऊपर काफ़ी सारा जोर दिया, दबाव डाला कि नहीं नहीं, हम तो है ना आपसे ही कथा सुनेंगे, आपसे ही कथा श्रवण करेंगे। तो उन्होंने फिर उनकी बात माननी पड़ी। तो उन्होंने सोचा कि मैं है ना भगवान की सेवा की तैयारी करके जाऊंगा भगवान की, और कथा करके फिर वापस लौट आऊँगा तो मेरे को काफ़ी टाइम लग सकता है। तो इसलिए उन्होंने कुंभन दास थे, उन्होंने भोग की सारी तैयारी करके अपने बेटे जो रघुनंदन था उनको बुलाया और सब समझा दिया कि ठाकुर जी को भोग लगा देना और कैसे लगाना है, और कथा के लिए फिर चल दिए। अब रघुनंदन थे, बच्चे थे, बालक थे बिल्कुल भी। और वो कहते हैं ना कि बालक तो भगवान का रूप होता है, उनका जो हार्ट होता है ना वो बिल्कुल प्योर होता है। तो रघुनंदन ने क्या किया, उनको नहीं पता था कि भोग कैसे लगाया जाता है और कान्हा जी जो ठाकुर जी हैं जो भोग कैसे खाते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं। तो रघुनंदन ने क्या किया कि भोजन की थाली ठाकुर जी के आगे रख दी और उनसे भोग लगाने का आग्रह किया। लेकिन उसका जो बाल मन था, वो जो बच्चे वाला मन था, उसमें कहीं ना कहीं ये छवि थी कि ठाकुर जी अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम सब करते हैं ना, तो वैसे ही ठाकुर जी भोजन करते हैं, वो ऐसा सोचते थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो काफ़ी देर उन्होंने इंतज़ार किया। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद उन्हें देखा कि ठाकुर जी तो खाना खा ही नहीं रहे हैं, थाली में जो भी भोग रख रखा वो तो वैसे का वैसा ही है। तो रघुनंदन फिर क्या करने लगा, जोर से रोने लगा और फिर पुकारने लगा कि ठाकुर जी आ जाओ, भोग लगाओ। तो रघुनंदन की इस पुकार के बाद तो ठाकुर जी को आना ही पड़ा। जब तो फिर उस टाइम ठाकुर जी ने क्या किया, बालक का रूप धारण किया। तो और भोजन करने बैठ गए। जब कुंभन दास जी कथा करके घर आते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, उस टाइम रघुनंदन से प्रसाद मांगते हैं। तो फिर रघुनंदन ने क्या किया, उनसे कह दिया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। रघुनंदन कहते हैं कि ठाकुर जी तो है ना, जो हमारे ठाकुर जी जिनके सामने हम भोग लगाते वो सारा भोजन खा गए। तो कुंभन दास को लगा कि शायद बच्चा है, बच्चे को भूख लगी होगी तो उन्होंने सारा भोजन खा लिया होगा। लेकिन ये क्या, ये घटना तब रोज़ होने लगी। तो जो कुंभन दास थे उनको शक होने लगा। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और फिर क्या किया, आप छुप गए कहीं पर। और ये छुप कर ये देखने लगे कि रघुनंदन करता क्या है। तो बाकी दिनों की तरह, जैसे पिछले दिनों से रघुनंदन करता आ रहा था, उन्होंने लड्डू की थाली ठाकुर जी के आगे रखी। और ठाकुर जी जैसे पिछले दिनों से करते आ रहे थे, बालक का रूप धारण करते और वो सारा मतलब भोग ग्रहण कर जाते, खा जाते। तो ठाकुर जी ने उस दिन वैसे ही किया, बालक का रूप धारण किया और लड्डू खाने लगे। तो कुंभन दास जो ये सब घटना थी वो जो छुप कर देख रहा था, और जैसे ही उसने देखा कि ठाकुर जी हैं जो मेरे, उसने बालक का रूप धारण करके वो प्रकट हुए हैं, तो कुंभन दास से रहा नहीं गया और वो भागता हुआ आया और प्रभु जी के चरणों में गिरकर विनती करने लगा। तो उस समय क्या था कि लड्डू गोपाल के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का जो लड्डू है वो मुंह में लेने ही वाले थे, मतलब मुंह में खाने ही वाले थे। लेकिन इतने में ही ना वो वहीं पर जड़ हो गए, जड़ मतलब अंतर्ध्यान हो गए अपनी उसी रूप में, लड्डू बाल रूप में अंतर्ध्यान हो गए वहीं से।
उसके बाद से है ना क्या हुआ, उनके इस रूप की पूजा की जाने लगी और उनके इस रूप को लड्डू गोपाल नाम दिया जाने लगा। तो आप सभी को ये लड्डू गोपाल की जो कहानी है ये कैसी लगी, आप भी मुझे कमेंट करके बताएं किस किस को इसके बारे में नहीं पता था और किस किस को पता था और कितना पता था। मिलते हैं एक नई सुंदर सी ब्लॉग।